कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट्स 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके मैं अजय सिंह आप लोगों के साथ खाद्य तेल बाजारों की जानकारी के साथ उपस्थित हूँ। खाद्य तेल बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, किस तरीके से बाजारों में कामकाज करके चला जा सकता है, सारी जानकारी आपको बताएंगे। साथ ही विदेशी बाजारों में हलचल और कल जो वायदा बाजार वगैरह में खुलने की स्थिति जो देखी गई है वो भी जानकारी आपको विस्तार से यहाँ पर देंगे। तो जो लोग भी पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पर सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए बात करते हैं किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। बाजारों की चर्चा कर लेते हैं। तो अगर हम बात करेंगे, पहले लोकल बाजारों की चर्चा करते हैं। लोकल बाजारों में क्या स्थिति है, तो लोकल बाजारों में आप देखेंगे सोया ऑयल का बाजार 100 रुपये के आसपास ही लगातार बाजारों में कामकाज हो रहा है। पामोलिन का बाजार 90 से 91 रुपये, राइस ब्रान ऑयल का बाजार 89 से 90 रुपये, मस्टर्ड ऑयल का बाजार 118 रुपये, सोयाबीन सीड का बाजार 4680 रुपये। कल एक बड़ी खबर के निकल के आई है, जैसे कि आपको मालूम है टीआरक्यू कोटा, आपको मालूम होगा भारत सरकार ने टीआरक्यू कोटा योजना के तहत 1.5 लाख टन सन ऑयल और कैनोला ऑयल के ऑयल में अनुमति दे दी है। खाद्य तेल बाजारों में इसके लिए बाहर से जो ड्यूटी फ्री बाजारों में आप देखेंगे जो इस पर ड्यूटी फ्री माल आएगा, तो ये 1.5 लाख टन है। 1.5 लाख टन की कोई फिलहाल कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन एक खबर बाजारों में हलचल मचाने के लिए काफ़ी है। उसके हिसाब से सरकार ने 1.5 लाख टन कैनोला सनफ्लावर ऑयल को फॉरेन से 0% ड्यूटी पर आयात करने का फैसला किया है। और कल एक बड़ी खबर भी निकल के आई है, जो गवर्नमेंट के जो सूत्रों के अनुसार से जो खबरें आ रही हैं, सरकार के हवाले से खबर आ रही है कि जो 9 एसेंशियल कमोडिटी, आपको मालूम है जो 9 एसेंशियल कमोडिटी बंद कर दी गई थी वायदे में, 2021 से बंद कर दी गई थी, लगभग 3 साल हो गया है उन वायदों को, जिसके अंतर्गत सोया ऑयल का वायदा, आरएम सीड का वायदा, साथ ही गेहूं बाजार के वायदे, ये जो वायदे हैं टोटल 7 वैरायटी के वायदे हैं, जिसमें गेहूं वगैरह भी शामिल है। ये वायदे दोबारा से खोलने की कवायद की जा रही है, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि बाजार लगातार नीचे की तरफ ही बाजारों में कामकाज हो रहा है। तो सरकार ने जब पीछे वायदे बंद किए थे तो बाजारों में बहुत ज़्यादा अस्थिरता थी। अब बाजारों में यहाँ पर भारतीय जो तेल मार्केट है उसको समर्थन करने के लिए यहाँ पर सरकार आने वाले समय में वायदे बाजार को खोल सकती है। तो सरकार बड़ा निर्णय ले सकती है। 1 से 15 तारीख के बीच में निर्णय आने की संभावना है। तो इस चीज़ पर भी आप पैनी निगाह लगाए रहेंगे तो बेटर रहेगा। तो ये भी हमने जानकारी दी कि ये जो बड़ी खबरें कल निकल के आई हैं वो आपको जानकारी दी। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से बाज़ारों में कामकाज होता हुआ हमारे बाज़ारों में दिखाई दे रहा है सीबॉट पे। तो सीबॉट की अगर हम बात करें तो पिछले 2 दिन में अगर सीबॉट सोया तेल की बात करें तो 43 सेंट से नीचे ही बाज़ारों में ट्रेड कर रहा था। लेकिन अगर देखा जाए तो कल एक ज़बरदस्त बाज़ारों में आपने देखा एक रिकवरी बाज़ारों में देखी गई और सीबॉट का बाज़ार 69 सेंट की बढ़त के साथ बाज़ार बंद होता हुआ नजर आया। केएलसी की अगर बात करेंगे तो कल मामूली बढ़त के साथ बाजार बंद हुआ था, प्लस 18 रिंगिट। आज सुबह 10 रिंगिट की पॉजिटिव देखी गई। फिलहाल के लिए जब तक वीडियो शूट हो रहा है तब तक -10 रिंगिट केएलसी में बाजारों में कामकाज देखा जा रहा है। तो केएलसी में फिलहाल के लिए आप नीचे में आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जो लोग भी मॉर्निंग सेशन में जुड़ते हैं, आप भी अगर मॉर्निंग सेशन में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, बाजार खुलने से पहले मार्केट के लेवल, मार्केट के ट्रेंड, मार्केट का एनालिसिस आपको जानना है तो 9:45 का आप हमारा शो ज्वाइन करिए। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, अभी जाइए मार्केट के ट्रेंड व्यू को समझिए, किस तरीके से आपको रणनीति बनानी है, कहां पर बाइंग करनी है, कहां सेलिंग करनी है, सारी जानकारी आपको विस्तार से वहां पर दी जाती है। तो आप वहां पर जुड़ के जानकारी ले सकते हैं। डायरेक्ट आप यूट्यूब पे एक ज्वाइन का बटन होगा, वहां से भी आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। तो ये भी हमने आपको जानकारी दे दी किस तरीके से केएलसी वगैरह में बाजारों में कामकाज होता हुआ फिलहाल के लिए बाजारों में नज़र आ रहा है। वो जानकारी हमने आपको बता दी है किस तरीके से बाजारों में केएलसी में अभी करंट में क्या स्थिति है। अब चर्चा करते हैं कांडला पोर्ट पे क्या स्थिति है। कांडला पोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो क्रूड पाम ऑयल का बाजार, क्रूड पाम ऑयल का कांडला पोर्ट पे अगर हम बाज़ारों की बात करें तो क्रूड पाम ऑयल का बाजार जो अगर हम देखेंगे तो 852 रुपये के आसपास ही बाज़ारों में कामकाज होता हुआ बाज़ार में दिखाई दे रहा है। लगातार बाज़ारों में आप देख रहे हैं कि बाज़ारों में एक ऊपरी स्तर से बाज़ारों में जब फॉरेन के बाज़ारों में जो गिरावट आई उसका असर आपने घरेलू बाज़ारों में देखा। और बाज़ारों में आपने देखा 3 दिन में लगातार आपने देखा होगा केएलसी में 98 रिंगिट तक की बाज़ारों में नीचे में गिरावट आ गई थी। कल हल्की सी बाज़ारों में बढ़त के साथ फिलहाल बाज़ारों में कामकाज होता हुआ आपने बाज़ारों में देखा है। तो ये भी आप देख के चल सकते हैं किस तरीके से बाज़ारों में कामकाज बाज़ारों में देखने के लिए आपको मिला है।
अगर कांडला पोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो कांडला पोर्ट पे क्रूड पाम ऑयल का बाजार इधर पे अगर आप देखेंगे तो 849 रुपये पे बाज़ारों में कामकाज हुआ। फॉरवर्ड में 844 रुपये, पामोलिन 885 रुपये पे बाज़ारों में, सोया रिफाइंड 935 रुपये पे कामकाज, जबकि सनफ्लावर ऑयल का बाज़ार 860 रुपये। और इसी तरीके से अगर सोया डिगम की बात करें तो 868 रुपये, फॉरवर्ड में 860 रुपये बाज़ारों में कामकाज होता हुआ आपको दिखाई दिया। अब बात कर लेते हैं आज के सोया ऑयल सीपीओ के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल का। तो सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल हमारा 99 रुपये का है, रेजिस्टेंस का लेवल 101 रुपये, पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 91, रेजिस्टेंस का लेवल 93, राइस ब्रांड का सपोर्ट का लेवल 89 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 92 रुपये, मस्टर्ड सीड का सपोर्ट का लेवल 59 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 61 रुपये, सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 46 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 4750 रुपये। अब एक महत्वपूर्ण खबर कल शुगर के कोटे की भी आई। शुगर का जो कोटा आया है 24 लाख टन आया है, जो पिछले मंथ 25.5 लाख टन आया था। तो 24 लाख टन कोटा ज़रूरत के हिसाब से कम आया है। इसका असर आपको बाज़ारों में 40 से 50 रुपये शुगर में तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। ये बाज़ारों में खबर है। गेहूं बाज़ार में सरकार ने स्टॉक लिमिट लगाई है, उसके बावजूद भी बाज़ारों में बहुत ज़्यादा बाज़ारों में गिरावट फिलहाल नहीं देखी जा रही है। आप चने अरहर की बात करें तो चने अरहर में भी बाज़ारों में सरकार ने स्टॉक लिमिट लागू करी, उसके बाद बाज़ारों में एक बाउंस बैक आता हुआ बाज़ारों में दिखाई दिया है। बाज़ारों में आपने देखा 7,025 रुपये तक गेहूँ चने का बाज़ारों में कामकाज हुआ और अरहर के बाज़ारों में भी बाज़ारों में बढ़त के साथ बाज़ारों में कामकाज हुआ। कहाँ पर आपको खरीदारी करनी है, किस तरीके से आपको रणनीति अपनानी है, सारी जानकारी आपको जाननी है तो 9:45 का आप हमारा शो ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको नंबर फ्लैश हो रहा होगा। अब बात कर लेते हैं, अब आपको बता देते हैं किस तरीके से आप अगर हमको YouTube पे देख रहे हो चाहे Facebook पे देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पे सबसे पहले प्राप्त होती रहे। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करेंगे तो इस तरीके की रेगुलर जानकारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पर मिलती रहती है। अब बात कर लेते हैं क्या स्थिति, किस तरीके से आप रेट्स वगैरह जान सकते हैं। तो रेट्स की जानकारी के लिए AB लाइव का ऐप है, फ्री सर्विस नहीं है, पेड सर्विस है। AB लाइव ऐप को आप डाउनलोड करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ऑथेंटिकेट ऐप है, सही और सटीक रेट की जानकारी, मार्केट की रिपोर्ट्स वगैरह आप उसको डाउनलोड करिए। डेमो उसका ट्रायल आप 7 दिन का ट्रायल ले सकते हैं, फिर उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो आपको जानकारी दे दी किस तरीके से बाज़ारों में कामकाज हो रहा है। खाद्य तेल बाज़ारों के बारे में आपको जानकारी दी, चने बाज़ार के बारे में, गेहूं बाज़ार के बारे में आपको जानकारी दी, आटा मैदा के बारे में आपको ऑलरेडी आपको विस्तार से जानना है तो आप मॉर्निंग सेशन में आप हमारे साथ जुड़िए। तो सभी जानकारी दे दी है। फिर मुलाकात करते हैं आप लोगों से एक नई खबर के साथ। तब तक आप लोग इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरीके का अगर रेगुलर कंटेंट जानना चाहते हो, प्रीमियम एक्सक्लूसिव कंटेंट आप जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहाँ पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।